हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 15 जो कि अशुद्धि शोधन है उसका वाचन करेंगे। तो आप लोग अपनी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसका पेज नंबर 78 निकालिए। ठीक है बच्चों, आज हम अशुद्धि शोधन का वाचन करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि वाक्य किसी भी भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होती है और जब हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हमें उस वाक्य की शुद्धता, उसकी स्पष्टता और उसकी सार्थकता का पता होना चाहिए। कोई भी वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। तो हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है, अब आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 78 में देखिए क्या लिखा है कि हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। यदि हम शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं तो हम उस शब्द को निश्चित रूप से गलत ही लिखेंगे। तो व्याकरण हमें शब्दों और वाक्यों के सही उच्चारण की जानकारी देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्याकरण के जो नियम है उसकी सही जानकारी न होने पर शब्दों और वाक्यों में हम अशुद्धियां कर बैठते हैं। तो अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है शब्दों में अशुद्धि और दूसरी होती है वाक्यों में अशुद्धि। ठीक है बच्चों, तो किसी भी वाक्य को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। जैसे शब्दों में अशुद्धि, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? कवि, और यहाँ पर भी कवि है लेकिन मात्रा का फर्क है। यहाँ पर कवि में बड़ी की मात्रा है जबकि यहाँ पर कवि में छोटी की मात्रा है, और उच्चारण तो दोनों का एक जैसा लग रहा है लेकिन लिखने में ये गलत है और कभी ऐसे लिखा जाएगा तो ये सही लिखा हुआ है। वैसे ही क्षमा और ये क्षमा, तो ये गलत है और ये सही लिखा है। दीवार, हम दीवार नहीं बोलते, हम बोलते हैं दीवार, तो उच्चारण लगभग एक समान है तो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, ये तो था शब्दों में अशुद्धि। अब वाक्यों में अशुद्धि देखिए। पहला वाक्य, बड़ों का सम्मान करो। ये इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? बड़ों का सम्मान करो। यहाँ पर लिखा है बड़ों का समान करो। समान का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो यहाँ पर इस वाक्य में ये जो समान शब्द है ये सार्थक नहीं है। तो इस वाक्य का जो शुद्ध रूप है वो होगा बड़ों का सम्मान करो। उसी प्रकार से ये नाना जी आया है, ये सुनने में कितना अटपटा लगता है। हमें क्या बोलना चाहिए? नाना जी आए हैं। तो इस जो वाक्य का ये अशुद्ध वाक्य का हमने अशुद्धि शोधन किया और ये वाक्य क्या बन गया? नाना जी आए हैं। उसी प्रकार तीसरा वाक्य देखिए, मेरे को घर जाना है। इसका हम अशुद्धि शोधन करके हमने इस वाक्य को शुद्ध किया है तो क्या हो गया? मुझे घर जाना है। अब आप अपनी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखिए। पहले हम पढ़ेंगे शब्दों में अशुद्धियां। जैसे पहला अशुद्ध शब्द है अशुद्ध, और उसका शुद्ध शब्द क्या होगा? अशुद्ध। जैसे कवि, और उसका शुद्ध रूप होगा कवि। जैसे चांद, शुद्ध रूप चांद में सिर्फ अंक की बिंदु लगाई है, जबकि हम जब लिखते हैं तो चंद्र बिंदु लगता है चांद में। ठीक है, उसी प्रकार धोखा, धोखा नहीं, उसका धोखा, हम धोखा बोल, सुनने में लगता है कि धोखा बोल रहे हैं लेकिन वो होता है धोखा। तो धोखा अशुद्ध है और धोखा शुद्ध है। ठीक है, अब ज्ञान, और यहाँ पे लिखा है ज्ञान,
तो बोलने में दोनों समान लगते हैं, लेकिन लिखने में शब्दों की त्रुटियों से हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। जैसे बहुत, बहुत नहीं होता, हम बोलते हैं बहुत। तो बहुत एक अशुद्ध शब्द है, उसको हमने शुद्ध करके बहुत लिखा है, ठीक है। उसी तरह समय, समय नहीं बोलते, हम बोलते हैं समय। सुनने में तो समय और समय एक जैसा लगता है, लेकिन लिखते समय स म य सही शब्द है। उसी प्रकार अब वाक्यों की अशुद्धियाँ पेज नंबर 79 में देखिए। फर्स्ट, मेरे को घर जाना है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा मुझे घर जाना है। दूसरा वाक्य देखिए, तेरे को मेरी पुस्तक देनी है, तो उसका शुद्ध रूप होगा तुम्हें मेरी पुस्तक लौटानी है। तीसरा वाक्य देखिए, पेड़ पे पक्षी ने घोंसला बनाया, शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, पक्षी ने पेड़ पर घोंसला बनाया। चौथा वाक्य देखिए, हमारे को अच्छे काम करने चाहिए, इसका शुद्ध रूप हमें अच्छे काम करने चाहिए। पांचवा वाक्य देखिए, तुम बाहर क्या कर रहे हो, यहाँ पर बाहर, जबकि होना क्या चाहिए, तुम बाहर क्या कर रहे हो। छठा वाक्य, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पर बाघ लिखा है, बाघ वो जानवर जो बाघ होता है, शेर जिसको बोलते हैं बाघ। यहाँ पर बा और घ से घर वाला घ लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। असल में क्या होना चाहिए, बाग, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। आठवां वाक्य देखिए, मेरा बाल धोना है, इसका शुद्ध रूप होगा मुझे बाल धोने हैं। नवा वाक्य देखिए, यहाँ पे मत लिखो, तो शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, यहाँ मत लिखिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोग ये जो आपका अशुद्धि शोधन पाठ है, इसको बहुत ध्यान से एक बार घर में रिवाइज करना, और इसी से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी, आप लोग बहुत अच्छे से टाइमली मुझे करके भेजिएगा, ठीक है बच्चों।